नमस्कार दोस्तों, तो चलो लेट्स सी दैट इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ द लाइट, जो कि क्लास 10th का चैप्टर था रिफ्रैक्शन। क्लियर है। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था एक टॉपिक को, रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। क्या होता है? ये पॉलिश सरफेस होता है, और इसी से अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो क्या होता है? ये देखो, ये होकर यहाँ से क्या कर चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। दैट इज द नॉर्मल। क्लियर है। तो अब इस केस में क्या है, यहाँ पे मीडियम कौन है? मीडियम 1, और यहाँ पे भी मीडियम 1। बस यही बेसिक डिफरेंस है। मीन्स ये हुआ कि रिफ्लेक्शन है जो बाउंसिंग ऑफ जो लाइट हो रहा है वो सेम मीडियम में हो रहा है, बट यही केस किसके साथ नहीं है? रिफ्रैक्शन के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में हम लोग कंसीडर करते हैं क्या? रिफ्रैक्शन में हम लोग कंसीडर करते हैं दो मीडियम। क्लियर है। तो दो मीडियम जब हम बातें करेंगे तो दो मीडियम हम किसके रिस्पेक्ट में बातें करें? हम रिस्पेक्ट में बातें करेंगे कि भाई जो दो मीडियम होगा उसका डेंसिटी कुछ अलग अलग होगा, तभी तो दो मीडियम है। ठीक है ना। तो यहीं से स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है? कॉज ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है? बस अभी आप एक एक पॉइंट समझते चलो, हम लोग लास्ट में इसका डेफिनेशन बनाएंगे अपने अंडरस्टैंडिंग से। क्लियर है। तो भाई रिफ्रैक्शन किसका हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है लाइट के साथ, तभी तो क्या हो रहा है, वो जो ऑप्टिकल फिनोमेनन है उसको एग्जिबिट कर रहा है। क्लियर है। अब देखो लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कितना होता है? वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ये किस में होता है? ये आप या तो ले लो वैक्यूम ले लो, या फिर आप एयर ले लो। क्लियर है। और वही लाइट का स्पीड जब जब वाटर में होता है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है? 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। क्लियर है। अगर यही लाइट जब ट्रैवल करता है किसके थ्रू? ग्लास के थ्रू, तो इसका स्पीड क्या हो जाता है? इसका स्पीड होता है 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रन जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से वो ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है। अब चलो इसको हम लेके एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एयर है मान के चलो। क्लियर है। और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये देखो, ये जो मीडियम है ये क्या है? ये देखो, ये है, यहाँ से स्टार्ट हो गया वाटर। क्लियर है। अब इसको ऐसे समझ लो। ये देखो, ये ग्लास है, यहाँ पे देखो, ये देखो, अभी ये क्या है? एक सेकेंड, ये जो है वाटर है, अभी क्या है? ये एयर है। क्लियर है। अब इस तरह से अब यहाँ पे देखो कि
ये एक इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे क्या है, एयर क्या है, एयर इज लेस डेंसर देन वाटर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मान के चलो ये नॉर्मल है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अगर वाटर नहीं होता तो क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, उसका पाथ क्या होता, क्योंकि जो लाइट है वो लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लियर है। तो इसका जो पाथ है वो क्या होता है, ये पाथ होता है। क्लियर है। बट अब चूंकि एयर जो है वाटर से लेस डेंसर है, वाटर जो है हायर डेंसर है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो लाइट है यहाँ से क्या होगा, स्लाइटली बेंड कर जाएगा और इसका जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको मान लूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में इसका जो पाथ हुआ वो कौन सा हुआ, ड्यू टू द चेंज इन मीडियम, ड्यू टू द चेंज इन मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट हैज बीन चेंज। क्लियर है। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो लाइट का जो रेस था उसमें बेंडिंग हुआ। जब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो क्या होता है, उसका जो बेंडिंग ऑफ जो लाइट है ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिसके वजह से हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इस ऑप्टिकल फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको प्यार से रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है। चलो अभी भी अब मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बना दिया था, तो अब चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं सारा एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा ना कि जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि भाई रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, बट रिफ्लेक्शन क्या इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये क्या है, एक बाउंड्री है, जो दो मीडियम का जो बाउंड्री जहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो इसको मान लो हम लोग देते हैं एस एंड एस डैश। क्लियर है। अब यहाँ पे मान लेते हैं मीडियम 1, here is the medium 2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये नॉर्मल टू द, देखो ये देखो नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है। इसको एन मान लो, अभी देखो एन डैश मान लो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मान के चलो, यहाँ पे ये जो लाइट है, यहाँ से लाइट आ रहा है, बीम ऑफ लाइट है। क्लियर है। ये देखो बीम ऑफ लाइट आ रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसके साथ एग्जिस्ट करता है, वो रिफ्लेक्शन के साथ एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये जो इंसिडेंट, इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्लियर है। अब ये जो इंसिडेंट रे है, इसका पार्शियल पार्ट क्या होगा, पार्शियल पार्ट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है। ये देखो रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर है। अब यहाँ से जो पार्शियल पार्ट जो रिफ्लेक्ट होगा और जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसमें से क्या होगा, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पे देखो मीडियम मान के चलो मीडियम 1 इज द एयर एंड मीडियम 2 इज द वाटर। क्लियर है। ट्रांसपेरेंट है तो अब ये कौन सा है, ये कौन सा है, मीडियम 2 है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मीडियम 2 जो है इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर है। वाटर है तो वाटर इसे क्या बोलते हैं, वाटर इज मोर डेंसर देन एयर। तो इसलिए इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो
तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, डेंसर है, तो मान के चलो अगर ये मीडियम ना होकर ये वाटर नहीं होता तो क्या होता है, इन सेम होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड। अगर ये वाटर ना होकर यहाँ पे एयर होता तो क्या होता है, इसको इसका जो पाथ होता है वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता। क्लियर है। लेकिन चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो इसको जो लेसर डेंसर जो मीडियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लाइट जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरह जब पास करता है, क्लियर है, और वो जहाँ पे दोनों मीट करता है उस सरफेस से क्या स्टार्ट होता है, उस सरफेस से यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट स्टार्ट होगा। और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट की स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो इसका जो पाथ होना चाहिए उस पाथ से डिविएशन करके क्या करेगा, जब ए मीडियम टू जब डेंसर होगा तो क्या करेगा, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाएगा। क्लियर है। अगर यही इसी केस में अगर हम यहाँ पे एयर कर दें और यहाँ पे वाटर कर दें तो इस केस में क्या होगा, लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, किस मीडियम से, फर्स्ट किस मीडियम में था, वाटर में था जो कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था, और फिर वो किस में ट्रेवल कर रहा है, वो एयर में ट्रेवल कर रहा है जो कि लेसर डेंसर मीडियम है, मीन्स ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में यहाँ से जो है लाइट यहाँ से इससे दूर भाग जाएगा नॉर्मल से। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। क्लियर है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें यही समझ में आया कि भाई लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो अकेले तो एग्जिस्ट कर सकता है, बट रिफ्रैक्शन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है। क्योंकि जो लाइट का जो पार्शियल पार्ट है वो क्या करता है, पार्शियल पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो पार्शियल पार्ट है वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें यही समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन सिंगल मीडियम ऑप्टिकल फेनोमेनन है। और रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन जहाँ पे एक से ज़्यादा जो मीडियम एग्जिस्ट करते हैं और लाइट को उससे ट्रेवल होना होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो चलो अब हम इसका डेफिनेशन बना लेते हैं, किसका, रिफ्रैक्शन का। तो आई थिंक आपको कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस चूँकि आपका लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा चीज़ है आपको बताने के लिए, इसीलिए मैं कोई भी चीज़ रोक नहीं पाता हूँ। मैं भी चाहूँ तो बहुत शॉर्टकट में आपको रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखवा कर आगे बढ़ जाऊँ, बट उससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। तो चलो अगर मैं इसका डेफिनेशन की बातें करूँ तो हम डेफिनेशन की बातें कैसे कर सकते हैं, अभी सारी चीज़ें रिकॉल करो जो हम लोगों ने प्रीवियसली अभी जो डिस्कस किया है। तो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो क्या हुआ रिफ्रैक्शन हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा था। क्लियर है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन light passes through one transparent medium to another transparent medium. Medium is
कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो बताओ कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत है नहीं है। अगर अब मेरे लेक्चर को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। एक जो जितने भी बच्चे नेवी एनडीए वगैरह के जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि तो इसेंशियल क्या है, रिफ्रैक्शन के लिए इसेंशियल क्या है। इसेंशियल यह है कि इट्स अ सरफेस फिनोमेनन। क्यों हो रहा है कि भाई ये एयर था और ये वाटर था, ये दोनों का जो सरफेस आपस में जहाँ मिल रहे हैं वहीं से क्या स्टार्ट हो रहा है, वहीं से पार्शियल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहीं से क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए क्या है, इट्स इसेंशियली अ सरफेस फिनोमेनन। क्लियर है। तो ये था रिफ्रैक्शन। आई होप रिफ्रैक्शन अब आपको पूरा समझ में आया होगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्रैक्शन का उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देन विल गो फॉर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब हम देखो हमारे पास 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। 1 2 3। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 1, मीडियम 2, यहाँ पे मीडियम 1 एंड मीडियम 2। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, ये भी क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये दिस वन इज द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जा कहाँ से रहा है, ऐसे। सॉरी, इसको नाम दे दो ए ओ ए डैश कर लो। अब एन, अब एन डैश, अब इसको एस और एस डैश नाम दे दो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये गया ऐसे। क्लियर है। यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे कर लो, इसको जाने था यहाँ से ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया ए डैश, एन और एन डैश। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है, ये क्या हो रहा है, पैरेलल टू द नॉर्मल। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द नॉर्मल है तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0। तो क्या होगा, वो कैसे पास करेगा, वो डायरेक्ट मतलब ये देख लो, तो यहाँ पे भी वो कैसे पास करेगा, वो भी एकदम पैरेलल टू द, जो दूसरा जो मीडियम होगा उसमें भी क्या होगा, पैरेलल टू द नॉर्मल पास करेगा, मीन्स R0। अब देखो हमारे पास 3 केसेस हैं रिफ्रैक्शन का। तो पहला केसेस में क्या हो रहा है, पहला केसेस में क्या हो रहा है कि लाइट जो है उसका जो पाथ था वो किधर की तरफ बेंडिंग ऑफ हो गया, ये जो नॉर्मल है इसके तरफ बेंडिंग हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि जो मीडियम 2 है वो मोर डेंसर देन किससे है, मीडियम 1 से है। मीन्स यहाँ पे यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हायर है किससे, यहाँ का जो स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि लेसर डेंसर है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हायर होगा, और जो मीडियम 2 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वो कम होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मीडियम 1 एंड मीडियम 2 है, दिस इज द मीडियम 2। क्लियर। इसमें क्या हो रहा है कि जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो इसमें का मतलब क्या हुआ कि मीडियम 2 जो है लेस डेंसर है किससे,
मीडियम 1 से। और जो लेस डेंसर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर, और इसमें ऑप्टिकली डेंसर। क्या है, क्लियर है। इस दोनों में क्या हुआ है, यहाँ लाइट का जो स्पीड है कुछ और है, यहाँ लाइट का स्पीड है कुछ और है, यहाँ लाइट का स्पीड कुछ और है, यहाँ लाइट की स्पीड कुछ और है। क्लियर। अब आ जाते हैं केस नंबर 3। अब ये दोनों में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ए है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ कुछ न कुछ तो वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, जो नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है वो दूसरे के पैरेलल है। मीन्स क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, वो 0 है। तो जब कभी भी ऐसा केस होगा, यहाँ पे क्या है, मीडियम 1 है, हमें मीडियम 2 है, यहाँ पे भी दोनों मीडियम अवेलेबल हैं, दोनों मीडियम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, आप इस केस को, केस नंबर 3 को याद रखना कि जब कभी भी जो इंसिडेंट रे है, जैसे ये इंसिडेंट रे है और उसी पाथ को फॉलो करता है, मीन्स एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है 0 होगा, तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 होगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मीडियम 1 डेंसर है या मीडियम 2 डेंसर है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो जिस पाथ से वो इंसिडेंट करा उसी पाथ को फॉलो करके दूसरे मीडियम्स को भी वो ट्रेवल करेगा। यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे नोट करने वाला क्वेश्चन क्या है कि इट मीन्स क्या हुआ कि क्या यहाँ पे सर लाइट ऑफ स्पीड, जो स्पीड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ लाइट कम नहीं हुआ, क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ, लेकिन क्या है, यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा, यहाँ पे भी अलग होगा, क्योंकि भाई मीडियम अलग अलग है तो ऑफकोर्स अलग होगा। बट ये जो क्राइटेरिया है, क्या है क्राइटेरिया है कि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0। क्लियर है। तो ये 3 तरह के केसेस हुआ, 1, 2 एंड 3। क्लियर है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन one light passing through one medium to another medium, depending on the angle of incidence, depending on the density of medium light, either it will bend towards the normal or far away the normal, or do not bend depending on the angle of incidence। क्लियर है। तो चलो हम लोगों ने ये भी देख लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब कि भाई सारा चीज़ें हम लोगों ने देख ही लिया, तो फिर दूसरा चीज़ क्या आएगा, दूसरा चीज़ आएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ उसी तरह का होगा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए था। क्या है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल है। अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से इस तरह से बैंड हो गया, जाना चाहिए था इसको इस तरह से। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हुआ, जहाँ पे दो सरफेस मिल रहा है, जिस पॉइंट से बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ, ऑल विल बी इन सेम प्लेन। इसको समझाने की जरूरत है क्या, प्लेन तो समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया था। कब, रिफ्लेक्शन के टाइम में। क्लियर है। अब सेकंड है, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि भाई एज पर इन रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
कब होता था? जब सेम मीडियम में लाइट क्या होता था, बाउंस बैक करता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देख लो, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होते हैं, जबकि ये दोनों जब ऐसे होता तब बराबर होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये पाया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction will be a constant quantity. Clear है? And that constant quantity is called refractive index. Stated by mu for a given pair of medium. क्लियर है? तो ये भाई बोलता है सेकेंड लॉ, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलो इसको समझते हैं। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये क्या है, मान के चलो इस तरह का, ये क्या है, ये क्या है, एंगल आई है, ये क्या है, एंगल आर है। अब ये क्या है, ये एंगल आर है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, मान आर डैश मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? बट एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि रेशियो ऑफ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई मीन्स इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। मीन्स क्या होगा कि दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर है? जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? यहाँ पे लिख लो साइन आई, एंगल ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। क्लियर है? अब यहाँ पे दो मीडियम का बातें कर रहे हैं तो हम इस तरह से बातें करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं स्नेल्स रूल्स, जो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, जो बाद में लिखा है उसका बारे में बोलेंगे, मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप या तो ऐसे समझा लो, ऐसे डिफाइन कर लो, या फिर जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके थ्रू आप उसका डेफिनेशन समझ लो। क्लियर है? तो ये रहा आपका रिफ्रैक्शन का जो इंट्रोडक्शन था, उसका जो बैकग्राउंड था, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे
कि वही जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसका जो वेरिएशन है, इसमें जो चेंजिंग आता है, और इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक लेक्चर था, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।